दोस्तों नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों बात कर रहे हैं एस्ट्रल लिमिटेड की। पीवीसी पाइप्स में काम करने वाला ये स्टॉक आपको बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रहा है। मई 21 से लेकर आप जनवरी 22 तक देखेंगे तो ये स्टॉक जो है ये आपको वन साइड मूवमेंट करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि जो वोलेटिलिटी है वो एक रेंज के अंदर आपको देखने के लिए मिल रही है और आप देख पाएंगे कि इस स्टॉक के अंदर आपको ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर आपको ये 2252 रुपये के आसपास, 2244, और इसके बाद 2373, और इसके बाद 2483, ये जो लेवल्स हैं ये एक ही लाइन यानी एक ही ट्रेंड लाइन के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपर लेवल पर जहां ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वो एक ही स्ट्रेट लाइन में बनते हैं। तो ये लाइन जो है इसने रेजिस्टेंस के तौर पर इसके अंदर लगी हुई है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो बॉटम में आपको 1984 रुपये 1984, और उसके बाद 2103 रुपये, ये जो लेवल्स हैं इन लेवल्स के ऊपर ये कंटिन्यूस आपको सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा 1876 का जो लेवल है यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इसके अंदर इसी लाइन के ऊपर ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो कंटिन्यूस इस सपोर्ट के साथ ये आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और रेजिस्टेंस की लाइन जो है वो 2500 रुपये तक जा रही थी, और 2500 रुपये के ऊपर ये स्टॉक जो है ये वहाँ से रिजेक्ट हुआ है और काफ़ी तेज़ गिरावट हमें देखने को मिली। और 2500 रुपये के बाद जो लेवल्स हमें यहाँ देखने को मिल रहा है वो 1750 रुपये तक के देखने को मिल रहा है। करंट की बात करें अभी, तो अभी आपको ये वापस से एक अपवर्ड मूवमेंट के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रेंज आप देख पाएंगे जहां रिग्रेशन ट्रेंड लगा हुआ है वीकली चार्ट के ऊपर, और यहां पर आप इसको नोटिस करेंगे तो ये स्टॉक जो है ये वापस आपको इस 1700 1750 रुपये के लेवल से वापस रिकवरी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे बढ़ने के टाइम पर ये वापस से एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस आया 2040 के आसपास, और वापस आपको सपोर्ट जो दिखाई दिया वो 1958 के आसपास, और फिर से इसने आगे बढ़ना स्टार्ट किया है। और अब ये जिस लेवल के ऊपर है ये लेवल बनता है 2153.40, और जो इसका अच्छा सपोर्ट निकल कर आता है वो तकरीबन 2100 रुपये के आसपास आता है, 2109 रुपये के आसपास। अगर ये इन लेवल्स को होल्ड करता है और इसके ऊपर ऊपर आपको क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली आपको इस स्टॉक के अंदर अच्छी तेज़ी देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 2153 का जो लेवल है, इस लेवल की कैंडल अगर आप देखेंगे वीकली कैंडल में, तो लास्ट वीक इसने जो क्लोजिंग दी थी वो 2158 के आसपास दी थी। अभी 2153 पर चल रहा है। अगर 2160 यानी 2158 का ये जो वीकली कैंडल है इसको क्रॉस कर ये ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में ये जो है ये आपको 2259 यानी 2260 के लेवल पर एक रेजिस्टेंस फेस करने वाला है। और अगर ये इसके जिस तरह के मोमेंटम में अभी नज़र आ रहा है कुछ दिनों से, अगर ये पीछे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 8 वीक यानी आप ऑलमोस्ट कहें तो 2 महीने से ये स्टॉक जो वापस मोमेंटम में आता हुआ दिख रहा है। अगर ये इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखता है तो 2260 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ये ब्रेकआउट आता है तो ये लेवल्स जो नेक्स्ट लेवल्स इसके जाते हुए दिखाई देंगे वो तकरीबन 2800 रुपये के यहाँ से बनते हैं। डाउन साइड जो है वो इमीडिएट सपोर्ट आपको 2109 के ऊपर दिखाई दे रहा है। और 2109 के बाद अगर ये स्टॉक आपको किसी वजह से नीचे जाता हुआ दिखाई देता है, लॉन्ग टर्म में कंसोलिडेशन पॉसिबल है, तो अगर नीचे जाता है तो इसका लास्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो दिख रहा है वो 1800 रुपये के लेवल पर दिख रहा है, यानी यहाँ से 300 रुपये नीचे। तो जो अपसाइड है वो तकरीबन यहाँ से 2100 2150 से 2850 रुपये तक का है, और डाउन साइड जो है वो मैक्सिमम इसका 1800 रुपये के लेवल तक है। तो अगर अभी ये यहाँ से रिकवरी लेता है तो फिर आपके पास एक अच्छा चांस है पैसा बनाने का। और अगर ये लेवल्स को तोड़ता है तो फिर आप इसके थोड़ा सा डीप आने का वेट कर सकते हैं। फिर वहाँ से इसके अंदर बहुत शानदार मौका मिलने वाला है, वहाँ बिल्कुल मौका मत चूकिएगा। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसकी वजह से यहीं इस स्टॉक में तेज़ी आने की पूरी चांसेस बन रही है। एस्ट्रल जो कि पीवीसी पाइप्स में एक बड़ा नाम है और काफ़ी अच्छा काम करते हुए दिखाई देते हैं। एस्ट्रल जो है अब पेंट इंडस्ट्री में भी कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने जेम पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 51% की हिस्सेदारी, 51% का स्टेक जो है वो लिया है। और आने वाले टाइम में ऐसा देखा जा रहा है कि इसके थ्रू वो इस वर्टिकल के अंदर नया कदम जो उन्होंने रखना स्टार्ट किया है, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद उनकी तरफ से जो कमेंट्री आई है एस्ट्रल लिमिटेड की तरफ से कि इसके थ्रू वो इस नए वर्टिकल में
आने की कोशिश कर रहे हैं और पेंट इंडस्ट्री में कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वो पीवीसी के साथ साथ पेंट इंडस्ट्री के अंदर किस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं। बट फिलहाल अगर आप देखें तो आपको जो लेवल्स मैंने यहाँ बताए हैं, इन लेवल्स के ऊपर बिल्कुल नज़र बनाए रखिए और मौका बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अच्छे लेवल्स पर खरीदे हुए स्टॉक्स जो हैं वही आपको बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। तो बाइंग का जो लेवल है उसको आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी बात कर कर और अपने रिस्क एपेटाइट को चेक कर कर फिर उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लें। और कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फोमो में आकर यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर फैसला ना लें और ना ही पैनिक में आकर सेल करें। शॉर्ट टर्म में जो पैसा रिक्वायर्ड हो उसको कभी भी मार्केट में ना डालें, मार्केट में संयम रखें और मार्केट को के उतार चढ़ाव को हजम करने की मतलब जो रिस्क एपेटाइट है उसको आप मजबूत बनाने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।